हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों आपको बताऊंगी कि पोटाश के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि पूछा गया है कि पत्तेदार सब्जियों की हम कटाई करते हैं, बार बार वही पूछते हैं। आज मैं बड़ी डिटेल में बताने वाली हूँ कि पूछते पोटाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रयोग करते हैं हम इसका, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो एक बार जब बिजाई उनकी हो जाती है, उनकी हम गुड़ाई भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उनमें सूखी खाद डालेंगे तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे पौधे जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी जो है ये हमारी फिर एक कटाई के बाद 25 से 28 दिन के अंदर अंदर बड़ी तेजी से फिर दोबारा हार्वेस्ट करने के लायक हो जाती है। वो भी तब होती है अगर बड़ी अच्छी उर्वरक मिट्टी तैयार की गई हो और अच्छी खाद डाली गई हो। तो इसके लिए आज मैं आपको फायदे बताऊंगी क्या क्या है। सर्दी में ही इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसका फायदा क्या है। पोटाश एक ऐसी चीज़ है, पोटाश ऐसा एक जैविक खाद है जो कि सर्दी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म रखता है। क्योंकि सर्दी में मिट्टी जो है ठंडी रहती है, मैंने आपको बताया है कि ठंडक रहती है, तो सर्दी में मिट्टी ठंडी होने की वजह से हमें ऐसी खाद का प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारे पौधों की मिट्टी को गर्मैश दे और तो हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ में रहें, और ताकि उनकी ग्रोथ जो है ना रुके। तो उसके लिए हमने पोटाश का जो है प्रयोग करना है। पोटाश भी ऐसे क्या है कि गुड़ाई करके सूखी नहीं डालनी, क्योंकि सूखा जो है खाद वो जल्दी से मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं होता। पत्तेदार सब्जियां बड़े कम समय में जल्दी जल्दी कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं, तो उनको हेल्दी खाने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, उनके पत्तों को चमकदार रखने के लिए और हमें इस खाद का प्रयोग करना पड़ता है। और ये होती कैसी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारी ये जो खाद है ये पोटाश है। ये देखो होती कैसी है, जैसे ना नमक नहीं होता, नमक के बीच में लाल मिर्च मिक्स कर दो तो ऐसा मिश्रण तैयार हो जाता है ना। पोटाश ऐसी होती है दानेदार। ये इसकी पहचान ये है। ये आप जब लेने जाओ नर्सरी से तो ध्यान से लेके आनी है आपने, क्योंकि कई तरह की वो जो नकली चीज़ें भी कई जगह से मिलती हैं। अच्छी बड़ी कोई नर्सरी आपके आसपास अगर हो तो आपने वहाँ से इसका जो है खरीदारी करनी है। ये ऐसी होती है पोटाश। और इसकी पहचान क्या है, इसके जो ये दाने हैं ना, इनको अगर हम नमक गरम करेंगे ना, हल्का सा इनको गरम करेंगे तो ये क्या है, आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब इसको पानी में घोलेंगे तो इसका लाल रंग का जो तरल पदार्थ है वो ऊपर पानी ऊपर सतह पर लाल रंग का हो जाता है। इसके फायदे क्या क्या हैं ये भी मैं बताती हूँ। मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने गोभी के ऊपर आपको सारा बताया था। गोभी के मैंने ये फसल दिखाई थी, ये देखो आप अब देखोगे, सिर्फ 4 दिन पहले मेरी वीडियो निकाल के देखना आप, उसमें गोभी का मैंने आपको बताया था। तब मेरी ये फ्रूटिंग बिल्कुल नहीं थी। ये देखो 4 दिन के अंदर ही आपको चमत्कारी इसका लाभ बता रही हूँ। ये देखो आपके सामने गोभी की फसल जो है, इसमें पहले बिल्कुल भी जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तब इसमें बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं थी, लेकिन अब इसमें जो है फ्रूटिंग तैयार हो गई है। ये देखो इसमें फल देखो है, ये देखो बनना शुरू हो गया है। ये देखो देख रहे हो ना। तो ये इसका चमत्कार है। जो मैं चीज़ बताती हूँ ना, अपना अनुभव जो होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो आप देख रहे हो ना। जब मेरी उस वीडियो में देखना, मैं जब आपको ये पत्ते दिखा रही हूँ ना कि इसके पत्ते हेल्दी कैसे रखने हैं, ये सारा बता रही थी, तो उस टाइम पे मैंने ये पोटाश का इसके ऊपर ये दिया था, खाद का प्रयोग किया था। ये देखो आपके सामने गोभी के फूल देख रहे हो ना आप, लगे हुए छोटे छोटे। तो ये बड़ी तेजी से काम करती है पोटाश जो है। पोटाश का काम ही यही है, जैसे मटर है उनको उनके बीच में अच्छे हेल्दी दाने बनाना है ना। अब ये फ्रूटिंग जैसे हो रही है, इसको बड़ा करना है ना। और जैसे अब टमाटर हैं, टमाटरों की जो साइज है उसको बड़ा करना। फलों वाले पौधे हैं, फ्रूटिंग जब होती है, जब फ्रूट आ रहा होता है, जैसे ये छोटा छोटा फ्रूट है, फ्रूटिंग आ रही है, तो इसके बीच में अब मैं पोटाश डालूंगी। इसको डाले हुए हो गया महीना। जैसे ये चीकू का पौधा है, देखो ये चीकू लगे हुए हैं आपके सामने है ना। ये चीकू जो है ना, अब ये इनको हमने बड़ा करना है। तो बड़ा कैसे करेंगे, इसी तरह ही होएंगे। इनको हम पोटाश देंगे और ये फ्रूटिंग में खूब बड़े बड़े हो जाएंगे और इनमें मिठास भी आ जाएगी। इनमें मिठास देने के लिए, और ये अब जो ये कई जगह देखो फूल आ रहे हैं, अभी ये फलों में कन्वर्ट नहीं हुए है ना। अभी ये फल जो है बनने वाले हैं, फूल हैं इनके अभी खिलेंगे और ये फलों में कन्वर्ट होएंगे।
क्योंकि कई जगह आप देखो फ्रूट बन गया है और कई जगह अभी बनना है। तो इस स्टेज पर क्या किया जाता है, एप्सम सॉल्ट, मैंने अभी भी आगे भी आपको बताया था, जिन्होंने फलदार पौधे लगाए हुए हैं एप्सम सॉल्ट का स्प्रे मारो ऊपर, ताकि ये आपकी जो ये फ्रूटिंग हो रही है ये झड़े ना, ताकि ये झड़े ना। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताती हूँ, मैं ऐसे नहीं बताती, जो मैं यूज़ करती हूँ वही आपको बताती हूँ। और उसका नतीजा भी देखो, ये आपके सामने मैंने ये गोभी का दिखा दिया आपको। ये मेरी वीडियो देखना, सिर्फ 4 दिन पहले की पड़ी हुई वीडियो है, तो जो मैंने ये डाला था और उसका देखो नतीजा क्या है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या मिक्स करके मैंने खाद तैयार की थी और इसमें डाली थी। आज मैं अब पोटाश भी डालूंगी इसमें। तो ये हमने डालनी कैसे है ये भी मैं बताऊंगी। इसको हमने सूखा नहीं डालना, पानी में भिगोकर डालना है। ये पत्तेदार सब्जियों में अधिकतर इसका जो है प्रयोग किया जाता है, और जो फलदार पौधे होते हैं उनके ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग करोगे तो ये पत्ते देखो ऐसे हरे चमकदार एंड बढ़िया हेल्दी सब्जी होगी आपकी, चाहे वो पालक है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो मेथी है, कुछ भी है, चाहे वो टमाटर है। टमाटर भी आपके जो हैं बड़े हेल्दी और अच्छे होंगे। इस जैसे मैंने अपने पौधों को खाद देती हूँ, इसी तरह आपको बताती हूँ कि ये चीज़ का प्रयोग करो जिसका आप फ़ायदा उठाओगे। ये फ्रूटिंग ऐसे होएगी आपकी, इसी तरह की पाओगे फ्रूटिंग, आपको ऐसे गुच्छों में मिलेंगे, इसी तरह मिलेंगे आपको फ्रूट्स लगे हुए, ऐसे ही सब्जियाँ मिलेंगी आपको। और इस पोटाश का आप प्रयोग करें, इसका बहुत फ़ायदा है। किसान लोग भी अपनी खेती में पोटाश का प्रयोग इन्हीं दिनों में करते हैं, सर्दी में, क्योंकि ये गर्म खाद है। मिट्टी को जो ठंडक होती है ना मिट्टी में, वो उस ठंडक को ख़त्म करती है, मिट्टी में गर्माहट आती है इस चीज़ से। और पहचान भी मैंने आपको बता दी। सावधानी यही है कि आपने कब यूज़ करना है, जब 30 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाए तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब है ठंड, है ना, अब तो रात का तापमान भी 11-12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हर जगह का नहीं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मोहाली डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो यहाँ का तापमान का और जो जहाँ जहाँ मेरे भाई बहन और कहीं जगह पर रहते हैं उनकी जगह का तापमान पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि साउथ साइड में देखो कैसा है, महाराष्ट्र में कैसा है, हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो मैं हर जगह एक सा नहीं होता। ये देखो फ्रूटिंग आप देख रहे हो ना सारी, ये देखो, है ना, ये सब इसी का चमत्कार है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसका प्रयोग करें और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ वाकई हमें इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है। जो खाद्य मैं डालती हूँ, किस तरीके से डालती हूँ, डालने का तरीका भी होता है, भी किस तरीके से मिश्रण करके डालनी है, कैसे कब सिंगल डालनी है, कौन सी खाद किस समय पर डालनी है। इस चीज़ का अगर हम समय के अनुसार ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे जो हैं लहलहाते हुए होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। और इसका फ़ायदा मैंने बता दिया आपको कि फलियों में जैसे फलियां हैं लगाते हैं, उसमें दाने भरने का काम करती है ये पोटाश। फलों का आकार भी बड़ा कर देती है और चमकदार पौधे जो हैं इससे बनते हैं। और इसके कमी जब होती है, पता कैसे चलता है कि इसकी कमी हो गई है पोटाश की पौधों में, पता क्या है, इसकी पत्तियां जो हैं किनारे नोक, उनके नोक जो है सड़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं, वैसे तकरीबन सारे मेरे पौधे हेल्दी ही हैं, शायद ही कोई मिले कोई आपको ऐसा कुछ दिखाने के लिए। ये देखो इसके आम के भी नहीं है। अब मैं कैसे दिखाऊं कि उनके, ये देखो थोड़ा सा है यहाँ, ये देखो ये नोक है ना, जैसे ये नोक जो है ये देखो ऐसे ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें पोटाश की कमी है, मुझे पता है कि ये इसमें फ्रूट लगा हुआ है, तब मुझे इसमें पोटाश देनी है, तो पता चल जाता है। जो पत्ते जो है ना इसके सड़ने शुरू हो जाएंगे, किनारे सड़ने शुरू हो जाएंगे और पत्ते पीले, जबकि पीले पत्ते नहीं होने चाहिए। हेल्दी सब्जी में तो पीले पत्तों का कोई काम ही नहीं है ना। तो जब अगर पीले पत्ते आने लग जाए तो इट मीन्स आपके पौधों में पोटाश की कमी है। इन दिनों में सर्दियों में जिन्होंने भी मेरे भाई बहनों ने सब्जियां लगा रखी हैं, उसको पोटाश को जो है आप जो है ज़रूर दें। इससे पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे, उपज भी ज़्यादा होएगी, ये नहीं कि कम होगी, उपज भी ज़्यादा होएगी। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता क्या है, जो इन दिनों में सूखा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है ना, वो उसका पौधों के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होएगा। आपके पौधे जो हैं हेल्दी रहेंगे, मिट्टी गर्म रहेगी, गर्मैश रहेगी, और इससे फसल की गुणवत्ता भी आपकी बनी रहेगी और उपज को बढ़ाएगी ये खाद। अब इसको देने का तरीका मैं आपको दोस्तों बता रही हूँ, बड़े ध्यान से आपने देखना है कि इसको कैसे करना है। ये देखो, ये मैंने इसमें पानी लिया है, ये दोस्तों ये देखो बाल्टी में पानी है, ये मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी है। इसमें हमने कितनी खाद लेनी है, ये देखो ये छोटा सा सर्विस स्पून, ये सॉरी टीस्पून है ना। तो इसको हमने ये 1 चम्मच लेना है, ये देखो ये ले लिया।
बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये इसमें ले लिया, डाल दिया। अब इसको हमने घोल देना है, इसको हमने घोलना है, अच्छे से घोल देना है। ये घोलने के बाद हमने अपने पौधों में देना है। और ये जैसे हम देंगे लिक्विड, एकदम तुरंत उसमें असर होगा। जैसे हमारे नसों में इंजेक्शन दे देते हैं ना, बड़ी तेजी से असर होता है ना, देते हैं ना किसी चीज को, हमारे कोई गड़बड़ होती है बॉडी में, तो क्या करते हैं, नस में फटाफट इंजेक्शन दे दिया और उसका असर हो गया। ऐसे ये पौधा जो है बड़ी जल्दी से पीता है पानी। और ये देखो, ये आपके सामने दे रही हूँ, ये गोभी वाले पौधों में, ये देखो, ये ऐसे हमने देना है ये पानी, ये पोटाश का पानी जो है इसी तरह हमने अपनी इसको फसल को देना है। और देखना फिर कैसे पौधे होंगे लहलहाते हुए। ये देखो आपके सामने दिया मैंने, और ये अभी मैंने 4 दिन पहले आपको दिखाया था। और ये फसल देखना, अभी मैं फिर आपको दिखा दूंगी, जब कोई और वीडियो बनाऊंगी इसके अंदर फिर इसको मेंशन करूंगी, दिखाऊंगी आपको कि इसका फायदा क्या होता है। ठीक है ना। तो जो मैं बता रही हूँ इसके ऊपर आप अमल करें। अब सबको मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि इसकी जो मेथी है, पालक है, सरसों है, ऐसी पत्तेदार सब्जियां जो आप काटते हो, पूछा था कि कटाई के बाद हम क्या दें, लिक्विड मैन्योर देना है, सूखी खाद नहीं देनी। मेथी है चाहे पालक है चाहे कोई भी है, उसमें इसी तरह ये पोटाश जो है ये घोल कर आप अपने पौधों में दे दो। देखो कैसे पौधे आपके फर्स्ट क्लास लहलहाएंगे, और आप अपनी सब्जियों का अपने गार्डन में इसी तरह ही आनंद उठाएंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं मेरे भाई बंधु मित्र जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।